अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन करते हैं 10 क्लास की फ़िज़िक्स का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 9 क्लास में फ़िज़िक्स पढ़ ली है, ठीक है। लेकिन आपने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, चाहे 10 क्लास में डेफिनेशन नहीं है फ़िज़िक्स की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या होती है, ठीक है। अब फ़िज़िक्स क्या होती है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। जिनको पता होगा वेल एंड गुड, ठीक है। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की जो फ़िज़िक्स थी उसमें मेरे पास कितने चैप्टर थे। कोई भी बंदा जब किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेता है ना तो उसके तमाम एजेस का इंसान को पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 क्लास में आपने कितने चैप्टर पढ़े, 10 में आपने कितने पढ़ने हैं। तो 9 क्लास में मेरे पास 9 चैप्टर थे, 1 से लेके 9 तक। अगर मैं 10 की फ़िज़िक्स की बात करूँ तो मेरे पास चैप्टर हैं 10 से लेके 18 तक। मेरे पास 9 चैप्टर 9 में है, 9 चैप्टर मेरे पास 10th क्लास में है, ठीक है। अब फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 वो कहलाता है चैप्टर नंबर 10, क्योंकि 9 के बाद 10 आई तो वो इसका चैप्टर नंबर 1 बेसिकली उसका नाम है चैप्टर नंबर 10। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, पहले मैंने आपको बताया फ़िज़िक्स। स्टूडेंट, चाहे बंदे को डेफिनेशन भूल जाए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि फ़िज़िक्स हमेशा दो चीज़ों के गिर्द घूमती है, मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। मैटर एंड एनर्जी और उनके आपस में रिलेशंस। इसी बात को अगर आप डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अगर मैंने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन करनी है, मैंने केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है, मैंने बायो की डेफिनेशन करनी है, तो स्टूडेंट्स दीज आर ऑल द ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो मैं कहूँगा फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो मैं कहूँगा केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। उसके बाद जो केमिस्ट्री होगी वो मैं बयान करूँगा, ठीक है। अब फिजिक्स की डेफिनेशन करनी है तो मैं कहूँगा फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। वही बात को जो मैं उर्दू में बता रहा हूँ मैंने इंग्लिश में बोल दिया कि मैं मैटर और एनर्जी को डील करता हूँ एंड देयर रिलेशंस, उनके आपस में रिलेशन को डील करता हूँ। पूरी फिजिक्स घूमती है मैटर और एनर्जी के गिर्द। अब हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, ठीक है। दो मेरे पास एग्जांपल है, एक मेरे पास स्प्रिंग की एग्जांपल है, एक मेरे पास पेंडुलम की एग्जांपल है। पेंडुलम का आपको पता होगा स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको एज अ टॉपिक हम मुकम्मल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो बस आसान अल्फाज में उर्दू में बता देता हूँ कॉन्सेप्ट के तौर पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन को कहते हैं कि कोई एक वजूद अपने मेन पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है। हम अपनी डेली लाइफ की फिजिक्स को देख लेते हैं। आप पार्क में जाते हैं, वो जो झूला सा होता है उसके नीचे लकड़ी लगी होती है, आप उसके ऊपर बैठते हैं, खींचते हैं, आप मूव करना शुरू कर देते हैं। आप आगे पीछे आ रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। जो आपकी रेस्ट की हालत थी उस पॉइंट से लेके आगे जाना फिर पीछे जाना, उस पॉइंट के गिर्द बॉडी मूव कर रही है। वो जब एक मीन पोजीशन के गिर्द व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड इट्स मीन पोजीशन इट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आसान सी डेफिनेशन है कि जब कोई वजूद जो है एक मीन पोजीशन के गिर्द मूव करता रहता है तो उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्प्रिंग की बात कर लें स्टूडेंट्स, ये मैंने स्प्रिंग जो है आपने इसको खींचा, पकड़ के खींचा, आपने छोड़ा तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। किसी एक पॉइंट के गिर्द ये वाइब्रेट करता रहेगा तो उस पॉइंट के गिर्द ये इट इज़ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम का आपको पता होगा एक स्ट्रिंग होती है, उसके नीचे बॉब से लगा होता है, ठीक है। ये लोहे का होता है गोला सा, इसको हम खींचते हैं। हमने इसको खींचा, यहाँ पे जाके ना मैंने इसको छोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जाके इसको छोड़ा, ये अपने जितनी इसमें फोर्स स्टोर है, ठीक है, इसमें जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ये आएगा इधर से। अब एनर्जी स्टोर होने की वजह से आगे निकल जाएगा तो यहाँ पे आके फिर किसी एक्सट्रीम लेवल पे जाके रुकेगा। ये एक ही पॉइंट के गिर्द मूव करता रहेगा। जिस पॉइंट से रेस्ट की हालत में इसने शुरू किया था तो इस पॉइंट के गिर्द इसकी मोशन को हम कहेंगे कि ये इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर इतना ही। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जो लेक्चर आप तक पहुँचे आप उसको कंसंट्रेट होकर सुना करें, ठीक है। आसान सा काम है। देखिए कि मज़दूर बाहर मजदूरी करने जाता है,
ठीक है, मजदूरी करता है, धूप में वो ईंटें उठाता है, उसके बाद उसको जाकर अपनी मेहनत का सिला मिलता है। स्टूडेंट्स, आपकी मेहनत का सिला बहुत आसान है। आपने नॉलेज गेन करना है, यानी कि आपने खुद को ग्रूम करना है। आपको खुद को ग्रूम करने के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। आप इन फ्यूचर जॉब करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, तो आपको खुद को ग्रूम करने के पैसे मिले, ठीक है ना। मजदूर बेचारा खुद को ज़ाया करके पैसे कमा रहे हैं, आप खुद को ग्रूम करके पैसे कमा रहे हैं, तो बहुत फ़र्क है। तलीम जो है ना आपको बहुत आगे पहुंचा देती है। तो आप जो काम आपको सिखाया जाए आप उसको पढ़ा करें, ठीक है। बैठे बिठाए आपको प्रीपेयर लेक्चर मिलता है, आप उसको सुने, कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आप इसको पढ़ें। आपके अंदर शौक़ होना चाहिए। शौक़ जो है ना किसी ना किसी मंजिल पे पहुंचा देता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई इंसान आपका साथ नहीं देता, लेकिन जो शौक़ है ना आपका मंजिल तक पहुंचने का साथी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसको शुरू करेंगे एक टॉपिक के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।